हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये टारगेट अचीवमेंट किया है मॉडल 2 के एक सजेस्टेड स्टॉक के लिए। दिस इज एन टारगेट अचीवमेंट। तो एक डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, हम देख लेते हैं कि किस बेसिस पे हमने एक स्टॉक सजेशन दिया था एंड हाउ कम इट गेव अ टारगेट अचीवमेंट एंड व्हाट इज द स्टेटस द स्टॉक इज ट्रेडिंग राइट नाउ। ओके, तो ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 2 के 7th वीडियो में। ओके, और ये वीडियो अपलोड किया था 30th ऑफ सितंबर, 30 सितंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। एंड बेस्ड ऑन दैट वीक्स मोमेंटम, उस वक्त जो एक वीकली टाइम फ्रेम में एक जो मोमेंटम था, डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट ये एक टारगेट सजेशन दिया था कि एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए 3838 का। एक 3838 का टारगेट था। द लाइन हैज बीन गिवन प्रेडिक्टेड नियर टू दैट। तो एक मोमेंटम जो रहेगा वो एक पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या एक टेक्निकल फॉर्म से जो एक सजेशन दिया था, क्या टेक्निकल रीजंस थे, क्या वो स्टॉक ने अचीवमेंट कर दिया, तो क्या थे वो फॉर्म, लेट्स वॉच इट आउट। तो ये सॉरी, तो ये स्टॉक अपलोड किया था इस वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक जो वीकली टाइम फ्रेम था उस वक्त, बेस्ड ऑन दैट यही एक लास्ट कैंडल था, यही एक रिसेंट कैंडल था उस वक्त जब वीडियो अपलोड किया था। एंड एक नजदीकी टारगेट रहेगा 3838 का। और जो टारगेट सजेस्ट किया था, डेफिनेटली इट वाज अ यू कैन से रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। प्रीवियसली यही स्टॉक ने रेजिस्टेंस बनाया था एंड वी कैन सी हियर कि मोर देन 50% की रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। तो एक पॉसिबिलिटी थी कि स्टॉक एक अगले 2 से 3 महीने के लिए, यू कैन जस्ट से लाइक इन द स्पैन ऑफ 12 वीक्स, स्टॉक एक टारगेट अचीवमेंट कर पाए। तो स्टॉक ने एक 10 हफ्तों में ही टारगेट अचीवमेंट करके दिया था। यू कैन सी हियर द स्टॉक मूवमेंट व्हिच वी कैन सी हियर। आई विल रिप्ले द ग्राफ हियर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो एक अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम जो था स्टॉक का, इस फ्रेम पे एक सजेशन दिया था। एंड एज वी कैन सी हियर कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया, डेफिनेटली एक सपोर्ट के लेवल के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया था। बट वी कैन सी हियर एक टारगेट अचीवमेंट जरूर स्टॉक दे रहा है। एक मोमेंटम आप जरूर देख सकते हैं इन द पॉजिटिव फॉर्म, एक टारगेट अचीव भी कर दिया है स्टॉक ने। एंड इवन दो इट हैज गिवन ब्रेकआउट टू इट्स अबव इट्स रेजिस्टेंस, और एक हायर लेवल के आसपास ही है स्टॉक ट्रेड कर। तो ये एक एग्जांपल है मोमेंटम का कि किस बेसिस पे हम ये एक स्टॉक सजेशन देते हैं और किस बेसिस पे हमने एक टारगेट अचीवमेंट करके दिया है। द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन टिल नाउ इज 40%। ओके, ये 20 to 21% का एक रिटर्न एक्सपेक्ट किया था स्टॉक में। एंड एज वी कैन सी हियर कि उससे भी एक दुगना, मतलब इतना जितना एक टारगेट एक्सपेक्टेशन किया था उसी के भी ऊपर एक डबल टारगेट, उतना ही मोमेंटम स्टॉक ने एक हायर लेवल पे दिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं रिसेंट वीक में ही एक जरूर एक टेम्पररी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ये एक एग्जांपल है मोमेंटम का। एंड इस वीडियो की लिंक, जो एक स्टॉक सजेशन दिया था एक मॉडल 2 के 7th वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर चेक करना। एंड ये होगी एक क्विक ओवरव्यू हमारे एक टारगेट सक्सेस के लिए। बात करेंगे अब उन 5 स्टॉक्स के बारे में, डेफिनेटली जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड एज वी कैन सी द फेवरेट वन स्टॉक फॉर ईच एंड एवरीवन व्हिच इज आईआरसीटीसी। तो ये एक स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है अगले 2 से 3 महीने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट फॉर्म में ही एक 2 से 3 महीने के लिए एक अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो क्या रहेगा उनका मोमेंटम, और बाकी के 4 स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में एस्कॉर्ट्स भी कहते हैं। द स्टॉक हैज गिवन अ गुड मोमेंटम। टेक्निकली 2 रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई द स्टॉक इज गोइंग इनटू एन बाइंग मोमेंटम, द प्रेडिक्शन फॉर द बाइंग मोमेंटम। ओके, तो द फर्स्ट रीजन इज लाइक कि एक जो अपसाइड रैली स्टॉक ने दी थी, एक शार्प रैली आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंडिकेट कर सकते हो कि एक शार्प रैली जरूर स्टॉक ने दी। और इसके बाद एक कंसल्टेशन में स्टॉक चला गया, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश की। बट डेफिनेटली कैन सी हियर द टेम्पररी सेलिंग प्रेशर हैज बीन मेड द स्टॉक हियर। द स्टॉक ने यहाँ पे एक टेम्पररी सेलिंग प्रेशर जरूर बना है विच वी कैन नेम इट इन द टेक्निकल फॉर्म एज रिट्रेसमेंट। तो इसको एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट आप जरूर कह सकते हो, क्योंकि द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द बुलिश मोमेंटम और एक 30% डाउनफॉल जरूर दिखाई दे रहा है। तो ओके, तो इट इज अ गुड साइन, एक हेल्दी साइन रहती है रिट्रेसमेंट के लिए। एक रिवर्सल के बहुत सारे चांसेस आपको प्रिडिक्शन हो जाते हैं, ओके, प्रिडिक्ट हो जाते हैं। एंड द सेकंड रीजन व्हिच वी कैन सी इज कि द कैंडल क्लोजिंग द स्टॉक हैज मेड इन दिस वीक। ओके, इस हफ्ते की अगर कैंडल क्लोजिंग इस स्टॉक की देखेंगे आप, तो डेफिनेटली एक 50% रिकवरी लेके स्टॉक हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउ इट्स लोअर प्राइस। ओके, एक लोअर वैल्यू जरूर इस हफ्ते में स्टॉक ने बनाया था 2648 के आसपास, मतलब एक 2650 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया। एंड डेफिनेटली एक टोटल जो एक फॉर्मेशन, एक टोटल जो मोमेंटम स्टॉक ने एक इसी हफ्ते में बनाया, इसकी एक 50% लोअर लेवल से रिकवरी लेके स्टॉक ने क्लोजिंग बनाई है। डेफिनेटली वी कैन सी हियर कि एक इसी लेवल को ही एक क्लोजिंग दी है 2800 के आसपास, और इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक ने, आप जैसे आप देख सकते हैं पिछले 5 हफ्तों से स्टॉक एक इसी वैल्यू के आसपास ही लोअर वैल्यू बना के ही इसी के ऊपर ही या फिर इसी वैल्यू के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। तो एक अच्छा
मोमेंटम है, अच्छा एक सपोर्ट जोन है 2800 के आसपास, तो डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। एक रिवर्सल जरूर दे सकता है स्टॉक, एक फॉर्मेशन जो कैंडल ने बनाया एंड एज वेल एज यू कैन सी कि एक रिट्रेसमेंट ओवरऑल एक स्टॉक ने दिया है, तो डेफिनेटली एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जो है वो एक खत्म करके एक रिवर्सल जरूर दे सकता है स्टॉक। एक नजदीकी टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3600। ओके, तो ये एक नियरेस्ट टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। एंड एक बाइंग प्राइस जो इंडिकेट देख रहे हो आप ये 2800 के आसपास, तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स का एक 28 से 29% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 20 to 29% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2800 फॉर द टारगेट ऑफ 3600। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यही एक रिसेंट क्लोज स्टॉक ने बनाया था, तो इसी को ही हम एक सपोर्ट जोन बनाने वाले हैं एट द वैल्यू ऑफ 2650। द टेक्निकल रीजन इज लाइक कि इसी लेवल से ही अभी रिसेंटली स्टॉक ने रिवर्सल दिया है और क्लोजिंग दी है 2800 के आसपास, बट एक जरूर इसी एक लेवल को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे स्टॉक ने एक रिएक्ट किया है और उसी वजह से ही एक इसी लेवल से रिकवरी स्टॉक ने दी है। ओके, तो एक कंक्लूसिव पॉइंट से हम जरूर कह सकते हैं कि एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 2650 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन सी अ सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक into the form of stock option stock futures trading for the target of 3600। okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है डालमिया भारत लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही हफ्तों से एक यू कैन से फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2023, एक उसी महीने से आप देख सकते हो कि एक जो लोअर लेवल स्टॉक ने बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी लेवल में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक कंसोलिडेशन आप जरूर देख सकते हो इस लेवल में। तो इस लेवल में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, इस जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी हियर कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हियर, बट टेक्निकल अगर हम देखेंगे एक दो रीजन से हम एक बाइंग जस्टिफाई करने वाले हैं। द रीजन वन इज लाइक एक जो रिट्रेसमेंट में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली इसके 50% वैल्यू के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड द सेकंड थिंग विच आई वुड से इज दैट कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक 3 से 4 बार इसी वैल्यू के आसपास ओके एक रिवर्सल जरूर स्टॉक ने दिया है। यू कैन सी द लोअर शैडो यू कैन सी हियर एट द वैल्यू ऑफ 2141, you can the same value has been seen here at the value of 2135, मतलब 2100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए और इसी वैल्यू से ही रिवर्सल स्टॉक ने रिसेंटली लिया है। जरूर आप यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो कंटिन्यूसली एक 6 से 7 हफ्तों के लिए कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिया स्टॉक ने, बट यू कैन सी कि जैसे हम टेक्निकली हर बार कहते हैं कि एक शार्प रैली इज ऑलवेज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रेड। इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस शार्प रैली डेफिनेटली यू नीड टू गो ऑन फॉर द शॉर्ट टारगेट्स। ओके, शॉर्ट टारगेट्स के लिए जो आप सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर जिसने एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया डेफिनेटली दे हैव गॉट इनटू अ गुड ट्रैप। ओके, आप देख सकते हो कि एक 8 हफ्तों के लिए स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है। एक जो हायर लेवल से बाइंग दिखाई दे रहा है तो स्टॉक के लिए उसी से ही आप देख सकते हो कि एक सेलिंग प्रेशर जो स्टॉक ने बनाया है 60 to 70% डाउनफॉल के साथ एक टोटल अपवर्ड के ही 60 to 70% डाउनफॉल के साथ स्टॉक ए अभी एक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक इंडिकेशन जरूर होता है कि जो टोटल रिट्रेसमेंट है स्टॉक का इसका 50% वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड द सेकंड टेक्निकल रीजन इज लाइक कि एक लोअर लेवल से 2100 की वैल्यू के आसपास जरूर एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है तो एक डेफिनेटली एक बुलिश रिवर्सल जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में एंड द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो एक राउंड ऑफ आप टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो 2750 के आसपास। ओके, तो ये एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। एक 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 2750। ओके, एंड डेफिनेटली बात की जाए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 29 से 30% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 29 to 30% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2127 फॉर द टारगेट ऑफ 2750। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके एक जो इमीडिएट रिवर्सल स्टॉक ने दिया था उसी के ही नीचे एक जो रिवर्सल स्टॉक ने देके कंटिन्यू सपोर्ट रैली दी थी, उसी के ही एक सपोर्ट जोन को हम एक वैल्यू को हम एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस कंसीडर करने वाले हैं। 2000 वैल्यू के आसपास आप देख सकते हो इसी वैल्यू से ही रिवर्सल स्टॉक ने दिया है। ओके, तो डेफिनेटली वी कैन से इट इन अ कंक्लूसिव पॉइंट कि एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 2000 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 2750। ओके, सो गाइस ये हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द मिड यू कैन से फ्रॉम द फरवरी 2023 से ही एक स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। इफ यू लुक आउट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक हैज गिवन, ओके, यू कैन सी हियर कि एक 50 से 51 हफ्तों में मतलब इन द स्पैन ऑफ जस्ट 1 ईयर स्टॉक इज गिवन अ रिटर्न ऑफ 192%। मतलब एक आपकी अगर एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हो जाती है इस वैल्यू के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास तो डेफिनेटली आपको एक
3 लाख का एक पोर्टफोलियो आपका बन जाता सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो एक इतना अच्छा मोमेंटम आपको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल दिया है एक रिटर्न्स का। तो एक ये एक अच्छा मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। एक ट्रेंड अगर स्टॉक की देखेंगे तो एक साइड बेस में जरूर स्टॉक चला गया था, बट एक रिवर्स से जरूर स्टॉक ले रहा है। हर एक सपोर्ट लेवल के आसपास ये हर एक रिट्रेसमेंट या फिर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया। एंड टेक्निकली हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने हर एक लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनाया है। ओके, यू कैन सी हियर द स्टॉक इज गिवन अ गुड सपोर्ट एट लेवल 1 2 3 and here the fourth support and the last one you can see है the fifth one here. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 4 से 5 सपोर्ट बना के ही स्टॉक एक आपको रैली में ट्रेड करा है। मतलब 4 से 5 बार स्टॉक ने अपॉर्चुनिटी दी है एक लेवल पे, इस लेवल पे बाय करने के लिए। एंड डेफिनेटली एवरेज के लिए जरूर आप यहाँ पे आप 4 से 5 पॉइंट देख सकते हो। उसके बाद भी स्टॉक ने एक 192% का एक मोमेंटम दिया है इन द होल 1 ईयर। ओके, तो डेफिनेटली एक जस्टिफाई हम करने वाले हैं कि एक दो रीजन से क्यों अभी ये स्टॉक इंडिकेट कर रहे हैं बाइंग के लिए। द रीजन नंबर 1 इज लाइक कि एक जो टोटल अपट्रेंड स्टॉक ने बना है, एक जो रिसेंट अपट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास एक जरूर एक अपट्रेंड स्टॉक ने दिया, बट एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया था। ओके, तो एक जो स्टॉक इस वैल्यू पे आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली इट हैज बीन अ सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। ओके, एक इसी सपोर्ट के आसपास ही एक स्टॉक ने इसी हफ्ते में एक लोअर वैल्यू बनाया और इसी सपोर्ट के आसपास ही एक क्लोजिंग दी है 1000 वैल्यू के आसपास। तो डेफिनेटली एक स्टॉक इंडिकेशन देता है कि एक जो अपट्रेंड स्टॉक ने बनाया है, डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट जरूर आपको दिखाई दे रहा है। दैट इज द नंबर 1 रीजन कि एक 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया है एंड दैट इज अ वेरी गुड रिवर्सल। एक 50% अगर एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक में मिलता है तो दिस हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी स्टॉक एक 50% रिट्रेसमेंट के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे देता है। तो ये इंडिकेशन 1 हो गया। दूसरा जो इंडिकेशन है स्टॉक का, डेफिनेटली 1000 वैल्यू के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये दो इंडिकेशन की वजह से हम एक इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक एक बुलिश रिवर्सल में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 1000। तो एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो एक 1300 की वैल्यू आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इवन टारगेट ऑफ 1300। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 29 से 30% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 29 टू 30% एट द वैल्यू ऑफ 1000 फॉर द टारगेट ऑफ 1300। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसी सपोर्ट जोन के नीचे एक जो रिसेंट सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है एट द वैल्यू ऑफ 840, तो यही एक आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली हैव अ गुड मोमेंटम और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन एट द वैल्यू ऑफ 840। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑफ फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 840 एज अ गुड सपोर्ट जोन और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1300। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है इंडियन रेलवे टूरिज्म केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में IRCTC भी कहते हैं। ये दिस स्टॉक हैज अ गुड पॉपुलैरिटी अमंग द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स कि एक कोविड के वक्त और कोविड के बाद एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली इट हैज बीन गिवन गुड मोमेंटम। उसके बाद एक जरूर आप यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टॉक में दिखाई दे रहा था, बट एक कमबैक जरूर स्टॉक ने लिया। एक एंड ऑफ द अक्टूबर के बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने यहाँ पर दी थी। ओके, इफ यू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन टिल नाउ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 हफ्तों में स्टॉक इज गिवन अ रिटर्न ऑफ 60%। तो आप देख सकते हो कि 12 हफ्ते मतलब इन द स्पैन ऑफ जस्ट 3 मंथ्स द स्टॉक इज गिवन एन इवन रिटर्न ऑफ 60%। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपको एक 60,000 का रिटर्न कमा के दे देता सिर्फ 3 महीने में। ओके, सिर्फ 12 हफ्तों में ही आपको एक इतने अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। तो टेक्निकली हम दो रीजन से देखने वाले हैं व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू स्टिल कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो द रीजन नंबर 1 इज कि जो आप अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है स्टॉक में, डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाया था। एक लोअर कैंडल, एक लोअर शैडो जरूर स्टॉक ने बनाया था। तो एक इंडिकेशन जरूर हो जाता है कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर, एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बना के दिया है। नाउ द सेकंड रीजन इज लाइक कि एक रिवर्सल के चांसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। तो ये लेवल जरूर एक सपोर्ट के तौर पे स्टॉक एक बनाने की कोशिश में है। तो एक रिवर्सल आप जरूर इस वैल्यू के आसपास देख सकते हो। एक 900 की वैल्यू के आसपास यही एक लेवल आप देख सकते हो कि इसी लेवल से ही स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स जैसे देख सकते हो इन द मिड ऑफ द मतलब एक सेकंड ऑफ द वीक 2024 जनवरी 2024 के एक सेकंड वीक में आप देख सकते हो एक लोअर शैडो जो स्टॉक ने बनाया है, बट डेफिनेटली एक ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। इसके बाद भी एक सेकंड वीक में आप उसके नेक्स्ट वीक में आप देख सकते हो कि एक 909 के आसपास जरूर एक वैल्यू बनाया, बट इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली 916 के आसपास इसी रिसेंट हफ्ते में स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू बनाई एंड डेफिनेटली एक उसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक 900 की एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू स्टॉक इंडिकेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रिएक्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक रिवर्सल हमें जरूर इंडिकेशन हो सकता है स्टॉक में। एंड डेफिनेटली स्टॉक एक हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी एट द वैल्यू ऑफ 1280। ये एक इवन टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। आई मार्क द टारगेट ऑन स्क्रीन हियर। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू its नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1280। ओके, 1280 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो
इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 36 से 37% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 36 to 37% ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एट द बैंक प्राइस ऑफ 940 फॉर द टारगेट ऑफ 1280। ओके, तो ये हुई बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 900 के आसपास एक जो रिसेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 870 का वैल्यू आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है एंड डेफिनेटली इसी वैल्यू को टेस्ट करके ही स्टॉक ने एक इसी के ऊपर ही रिजेक्शन देने की कोशिश में लगे रहा है स्टॉक। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 870 का। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 870 एज अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन if you want to trade into the stock into the form of stock futures trading for the target of 1280। ओके, तो ये हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। टेक्निकली वी आर गोइंग टू लुक आउट कि किस बेसिस पे हमें स्टॉक एक मोमेंटम देगा, ये एक इंडिकेशन हम देखने वाले हैं। द रीजन नंबर 1 इज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू अ लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन। आप जैसे देख सकते हो कि एक फ्रॉम ईयर 2022। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो जोन स्टॉक ने बनाया है डेफिनेटली इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो इसी एक हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक 50% रिकवरी ले रहा है एक टोटल जोन की एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इट्स बॉटम लेवल। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। बट अगर एक टेक्निकली हम देखेंगे इस लेवल को तो डेफिनेटली जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था इन लास्ट ईयर फरवरी टू मार्च 2023, एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया डेफिनेटली एक जो सेलिंग प्रेशर टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक बना रहा है, इट हैज बीन ट्रेडिंग एट द हायर लो वैल्यू। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डबल बॉटम स्टॉक ने बनाया, फिर से एक अप ट्रेंड के लिए स्टॉक चला गया। नाउ द स्टॉक हैज बीन trading in an you can say a temporary selling pressure or you can say a good retracement zone बनाया स्टॉक ने। एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड देने के बाद एक आप देख सकते हो सेलिंग प्रेशर जरूर रहता है स्टॉक में एंड ये एक स्टॉक ने एक जो अप ट्रेंड स्टॉक ने बनाया है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड बनाया स्टॉक ने, तो डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि एक इसी सपोर्ट जोन जो एक इमीडिएट सेलिंग प्रेशर जो एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया था डेफिनेटली इसी वैल्यू के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में इसी वैल्यू के आसपास ही ये क्लोजिंग वैल्यू दे रहा है स्टॉक। ओके, तो एक रिवर्सल के चांसेस है एंड द रीजन नंबर 1 इज कि एक रिट्रेसमेंट 50% जरूर मिला है स्टॉक में। एक रीसेंट जो एक अपट्रेंड दिया है उसके 50% रिकवरी दी है, रिट्रेसमेंट दिया है। एंड द रीजन नंबर 2 इज जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बना है डेफिनेटली एक हैमर कैंडल के आसपास ही एक स्टॉक ने क्रिएशन दिया है। ओके, एक बियरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एक आप देख सकते हो, बट एक लोअर लेवल से एक जो रिकवरी ली है स्टॉक ने डेफिनेटली 50% के आसपास एक रिकवरी लेके ही एक क्लोजिंग दी है। बेरिश फॉर्म में जरूर दी है बट एक लोअर लेवल से 50% रिकवरी ली है एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक बाइंग मोमेंटम में ही इंडिकेशन दे रहा है। एक बुलिश रिवर्सल हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में एंड एक दो ही रीजंस है कि एक सपोर्ट जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है एज वेल एज हैमर कैंडल क्रिएशन जो एक बनाया स्टॉक ने, स्टॉक एक हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा एंड द इमीडिएट टारगेट फॉर दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 2215। ओके, तो इमीडिएट टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए एट द वैल्यू ऑफ 3040। Okay, I'll mark the target to its nearest value। हाँ, तो एक नियरेस्ट टू 3040 के आसपास एक टारगेट मार्क करके दिया है एंड डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3040। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 36 to 37% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 36 to 37% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2215 फॉर द टारगेट ऑफ 3040। ओके, सो ये बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यही एक जो सपोर्ट जोन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था डेफिनेटली उसके नीचे एक जो लेवल स्टॉक ने बनाया था जहां पे स्टॉक ने डबल बॉटम क्रिएट किया था, इसी लेवल को ही हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने वाले हैं। द टेक्निकल रीजन जैसे कि आप देख सकते हो कि डबल बॉटम बनाने के बाद अभी ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली इसके टारगेट के ही 50% अचीवमेंट अभी एक स्टॉक ने दिया है और वो भी एक जो डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है इस वैल्यू के आसपास, इसी के बाद ही एक 50% टारगेट जो एक 50% एक मोमेंटम अचीव कर पाया था स्टॉक में। ओके, सो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 1295 एज अ गुड सपोर्ट जोन और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 3040। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 2। एज वी कैन सी हियर कि एक पिछले वीडियो में भी एक फार्मा स्टॉक्स में ज्यादा बाइंग दिखाई दे रही है अगले 2 से 3 महीने के लिए एंड एज वी कैन सी हियर टुडे इटसेल्फ की एक आईआरसीटीसी एक स्टॉक है जो एक अच्छा मोमेंटम देता है एंड रिमेनिंग वन ऑफ द स्टॉक इज वाज द ऑरोबिंदो फार्मा। मतलब एक हर एक मॉड्यूल 2 के वीडियो में हमें फार्मा स्टॉक में एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है, हमें एक इंडिकेशन जरूर दिखाई दे रहा है। तो क्या एक इंडिकेशन हो जाता है कि निफ्टी एक अगले 2 से 3 महीने के लिए एक करेक्शन लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा? क्या निफ्टी एक 18 से 19 हजार के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश करेगा या फिर एक हायर हाई बनाने की ही ट्रेंड में रहेगा? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।